औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 43। इस लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है। ये दो टॉपिक हैं जो अंडर डिस्कस होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो सबसे पहले हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के ऊपर बात करें। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो इस्तेमाल है, पहले हमने डिस्कस किया था कि हम टू पॉपुलेशन मीन के लिए या सैम्पल मीन के लिए, पॉपुलेशन मीन के लिए हम जो है फार्मूलेशन करते थे और उसमें कैलकुलेशन करते थे। फिर ये है कि हम 3 या 4 तक हम इसको पॉसिबल है कि अंडर कंसिडरेशन करें और इसको कैलकुलेट कर सकें। लेकिन जहाँ सवाल ये पैदा हो जाए कि ये पॉपुलेशन मीन्स यानी ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ज़्यादा हमें मालूम करनी पड़ जाए, 10, 15 या 20 पॉपुलेशन मीन्स का हम यहाँ पे अगर एस्टिमेट निकालेंगे तो फिर हमारे लिए ये प्रॉब्लम करें। प्रॉब्लम एक टाइम के लिहाज से, एक कैलकुलेशन के लिहाज से। कैलकुलेशन के लिहाज से बार बार वो 2-4 को लेके कंपेयर करते 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 हमारा जो है वो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मुमकिन है कि वहाँ पे कहीं गलती भी हो। तो इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का जो है वो, जिसको अनेवा कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। और इस प्रोसीजर के अंदर हम टेस्ट करते हैं इक्वालिटीज़ ऑफ सेवरल पॉपुलेशन मीन्स को, जैसे H0 इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ3 एंड अप टू सो ऑन μk। और उसके अगेंस्ट जो है वो H1 या यहाँ पे A लिखा हुआ है लेकिन H1 यहाँ पे आना चाहिए, नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल। अब ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन से रिलेटेड है, तो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन को भी डिस्कस करना है। और एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के अंदर हम क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन के अंदर हम रेलिवेंट डेटा को, जो प्रॉब्लम हम स्टडी कर रहे हैं उसके रेलिवेंट जो डेटा होगा उसको हम प्लान करेंगे। और प्लान करेंगे इस तरीके से कि जो बेसिस वैलिड बेसिस जो हैं वो, और उसके ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंस जो हैं वो हम उसको स्टेट करेंगे और इंक्लूड करेंगे अपने उस प्लान के अंदर। उसके अंदर हम जो सिलेक्शन करेंगे ट्रीटमेंट्स को, जो हमारी प्रॉब्लम है तो उसकी ट्रीटमेंट्स होंगी और उसके इफ़ेक्ट्स को हम क्लोजली स्टडी करेंगे। और स्पेसिफिकेशन होंगी एक्सपेरिमेंट लेआउट की, और इसके साथ हमारे जो असाइनमेंट्स होंगी, जो ट्रीटमेंट हमने ली हैं ऊपर जो अंडर स्टडी कर रहे हैं हम उसको, उसके यूनिट, एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम कुछ ट्रीटमेंट जो होंगी उसको हम असाइनमेंट देंगे। यहाँ पे हम इस को 2 टाइप के जो डिज़ाइंस हैं, जिसमें हमारा सिस्टमेटिक एक डिज़ाइन है और दूसरा रेंडमाइज्ड डिज़ाइन है। सिस्टमेटिक डिज़ाइन कौन सा है? सिस्टमेटिक डिज़ाइन जो है वो एक सिस्टम बनाया गया है जिसके अंदर वो तमाम जो प्रॉब्लम हैं वो सिस्टमेटिकली रिजॉल्व होंगी। लेकिन हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेंडमाइज्ड डिज़ाइन को डिस्कस करने वाले हैं, और इसको हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के कॉन्सेप्ट में लेंगे।
तो इसके अंदर कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन भी है और ब्लॉक डिज़ाइन भी है। तो इनके अपने स्ट्रक्चर हैं, ये प्लान हैं, तो ये हम देखते हैं कि किस तरीके से वर्क करते हैं। कंप्लीट रैंडमाइज डिज़ाइन जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बेसिक डिज़ाइन है, और ये इसके अंदर हम जो है डिज़ाइन के अंदर जो ट्रीटमेंट हैं वो एक्सपेरिमेंट यूनिट को हम असाइन करते हैं रैंडमली। जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, अभी तो आपको नहीं पता कि ट्रीटमेंट क्या है, प्रॉब्लम जो हमारी प्रॉब्लम होगी जिसको हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट होंगे और ट्रीटमेंट के फार्मूलाज हैं, तो वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट होंगी वो जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट को हम असाइन करेंगे, तो उनको हम रैंडमली उनका जो है डेटा वो पिक करेंगे, तो इसको रैंडमाइज डिज़ाइन इसलिए कहा जाता है। और इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसको रैंडमली पिक ना किया जाए। ये होमोजीनियस जब हमारे पास मटेरियल होता है तो उस वक्त हम इसको कम्प्लीटली रैंडमाइज जो डिज़ाइन है उसको इस्तेमाल करते हैं। आपने जो याद रखना है, एक तो ये है कि डेटा इसका जो है वो कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन के अंदर रैंडमली लिया जाएगा, और दूसरा ये है कि उसका जो डेटा होगा, जो मटेरियल होगा, वो होमोजीनियस वो होना चाहिए, तो तब जाके बात बनेगी। अब हमारे पास ये वैरायटी है पोटैटोज़ की जो है इधर दी गई है, और ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है ABC, उसकी वैरायटी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या टेस्ट करना है, हमने यहाँ पे टेस्ट करना है कि इसमें से इनकी जो वैरायटीज़ हैं वो सेम है या नहीं है। अब इसका सोल्यूशन में यहाँ पे ये देखना है कि पोटैटोज आर नॉट डिफरेंट इन द यील्ड कैपेबिलिटीज। तो हमने इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमने मीन ले ली, ABC जो ऊपर हमारी कैटेगरी थी उनकी मीन ले ली है, और उसके अल्टरनेटिव कहा कि नॉट ऑल 3 मीन्स जो है वो सेम हैं। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हम जहाँ पे नहीं दिया होता तो अमूमन 0.05 इस्तेमाल करते हैं, दिया हुआ हो तो फिर वो जो है हम वही इस्तेमाल करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो 0.05 मैंने पहले भी कई दफ़ा जिक्र किया कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। टेस्ट स्टैटिक्स के अंदर जो है वो F डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे इस्तेमाल होती है, और MS ट्रीटमेंट डिवाइडेड बाय MS एरर। तो MST और MSE जो है वो, ये MS क्या है, MS हमारे पास मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट्स हैं और मीन स्क्वायर जो है एरर हैं। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हमने मीन स्क्वायर मालूम करना है, और यहाँ पे H0 इज टू F डिस्ट्रीब्यूशन विद जो है वो यहाँ पे K-1 3-1 इज इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में आ जाएंगे 2 और 9। अब हमने एनोवा डिज़ाइन इस्तेमाल करना है। एनोवा जो है एनालिसिस और वेरिएंस होते हैं, उसको हम शॉर्टकट में एनोवा लिखते हैं, और ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहलाता है। इसमें कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन को हम इस्तेमाल करते हैं, और उसका जो टेबल है ये दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर सोर्स ऑफ वेरिएशन है, और इसके साथ फिर DF है, वो डिफरेंस है, और सम ऑफ स्क्वायर्स हैं, मीन स्क्वायर्स हैं, और F है। दूसरे इसमें है बिटवीन ट्रीटमेंट, विद इन ट्रीटमेंट एरर, और K-1 जो है वो बिटवीन ट्रीटमेंट है, और विद इन ट्रीटमेंट जो है वो N-K है। ये दो एरर्स हैं, और यहाँ पे फिर सम ऑफ स्क्वायर SST जो है
और SSE, T फॉर ट्रीटमेंट है, E फॉर एरर है, और MS मीन स्क्वायर, MST फॉर ट्रीटमेंट है, E फॉर एरर है, और टोटल n-1 यहाँ पे, और TSS यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर का। यहाँ F डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे आप देखें तो MST जो है मीन स्क्वायर जो ट्रीटमेंट है उसको डिवाइड करेंगे एरर के साथ, तो हमारे पास ये F डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी, जो ये ऊपर हमारे पास फार्मूला है, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और एरर। तो ये वो टेबल है जिसको हमने बनाना है, और उसके लिए सारे कुछ जो होगा वो फर्स्ट सोर्स ऑफ वेरिएशन हमने उसको लेना है। सोर्स ऑफ वेरिएशन हमारे पास क्या है, क्या क्या है वो हमने देखने हैं। तो टेबल को, अब ये टेबल है, ये पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को हमने समझना है, और टेबल में अंदर मीन ऑफ से वेरिएशन है, बिटवीन ट्रीटमेंट है, विद इन ट्रीटमेंट है, मीन स्क्वायर है, सम ऑफ स्क्वायर है, ये सब कुछ हम मालूम करेंगे, तो तब जाके आप जो है वो इसको, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो आपको चाहिए वो मैन जो आपको चाहिए MST और MSE, ये F डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है, इसमें से हमने इनके मीन लेने हैं, इनके मीन ले लेने हैं। ठीक है जी, ये जो है पॉपुलर सोर्स, ये देखें, ये टेबल है, ये वो बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपने वेरिएशन एरर क्या होती है, जो वेरिएशन एरर विद इन ट्रीटमेंट जो वेरिएशन होती है उसको वेरिएशन एरर कहते हैं। ये तो MCQ के हवाले से हैं। हम ये आपने छोटी छोटी चीज़ें बीच में जो हैं वो याद रखनी है। वेरिएशन एरर क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होती हैं, ट्रीटमेंट एरर क्या है, मीन स्क्वायर एरर क्या है, और सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट क्या है, ये तो आपको यहाँ से, मैं तो क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूँ। तो सम ऑफ स्क्वायर जो है मीन स्क्वायर, अब टेबल के अंदर हमें मीन स्क्वायर जो है वो चाहिए था। मीन स्क्वायर के लिए हमने सम ऑफ स्क्वायर को डिवाइड कर दिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम से। तो मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट और DF है, और मीन स्क्वायर एरर जो है सम ऑफ स्क्वायर एरर डिवाइडेड बाय DF है। ये हमारे पास अब फार्मूला आ गया। मेन फार्मूला मीन स्क्वायर का था, जो सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम का था। वहीं से मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर को हमने ड्राइव कर लिया, और यहाँ पे हमारे पास अब ये जो आ रहे हैं दोनों फार्मूलाज हैं, तो इनको हमने मज़ीद इनको खोलना है, और इसमें ये बताना है कि इसमें से आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रीटमेंट के लिए K-1 है, और एरर के लिए जो आपके पास N-K है। ये ऊपर आपको जो टेबल डिफाइन किया गया है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला याद रखें कि फार्मूला तो फिर जाके काम होगा, वरना नहीं होगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो है वो TSS, वो समीशन I to J x स्क्वायर IJ जो है, और IJ इसकी, ये I और J इसकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी, -CF। और ट्रीटमेंट के लिए फिर यही है SST इक्वल टू I समीशन J J स्क्वायर, यानी T का स्क्वायर ही है, लेकिन J उसकी इनिशियलाइजेशन है, जो उसको इनिशियलाइज करेंगे हम -CF। CF स्टैंड फॉर करेक्शन फैक्टर, और उसका फार्मूला है T स्क्वायर और N। ठीक है जी, तो ये CF आपने याद रखें। करेक्शन फैक्टर क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए, उसका फार्मूला क्या है ये भी याद होना चाहिए। MCQs के लिए आपको ये पूछ सकता है। ठीक है जी, और डिज़ाइन कितने किस्म के हैं ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। अब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर एरर हैं जो वो टोटल जो है सम ऑफ स्क्वायर में से ट्रीटमेंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरर आ जाएंगे। ट्रीटमेंट को हमने माइनस करना है। ये तमाम कुछ वो करते जा रहे हैं। अब हम टेबल को खोलने की तरफ जा रहे हैं। टेबल को खोलने की तरफ जा रहे हैं तो टेबल के है एक एक पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, हम टेबल के एक एक ऐसे को डिस्कस कर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। यहाँ जो भी हम करके आ रहे हैं ये टेबल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और टोटल सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सम स्क्वायर ट्रीटमेंट प्लस सम ऑफ स्क्वायर एरर। अब टोटल एरर को क्या करते थे, टोटल में से हम ट्रीटमेंट को निकालते हैं, टोटल में से ट्रीटमेंट को निकालते थे। और टोटल के लिए हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के अंदर एरर को जमा कर देते हैं तो वो टोटल हो जाता है। तो ये तो वो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। और डीएफ जो है वो ट्रीटमेंट के लिए उसमें एरर वाला डीएफ जो है वो जमा कर देते हैं तो टोटल डीएफ आ जाता है। टोटल डीएफ दोनों डीएफ को जमा करना है, सिंपल सी बात। n माइनस 1 को भी और k माइनस n को भी। तो ये हमारे पास टोटल डीएफ भी आ जाएगा। अब हमारे पास ये टेबल के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास आ गए हैं। वही वैरायटी है, ABC है और TJ आया है और फिर उसका स्क्वायर आया है। TJ जो है वो हमने जमा कर लें जो है यहाँ पे। तो ये आपके पास ये A का जो टोटल है 86, B का टोटल है 84 और C का 67। तो ये जमा कर लिए हैं। ये TJ इसको कहेंगे, इस रो को हम TJ, और उसके बाद नीचे इसका स्क्वायर लेंगे तो TJ स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे इसके हम चले जाएंगे तो हमने समीशन I J स्क्वायर जो है ना, इसका x का जो है I और J का हमने सम करना है। तो I हमारे पास क्या है और J हमारे पास क्या है, ये दोनों को हमने जमा करना है। तो ये देखें, ये टेबल जो है आप समीशन I x I J स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हमने सम किया है IJ को, IJ का उस वक्त जमा किया है जब उनका स्क्वायर था। तो भाई यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बात ये है कि एक तो आपने कॉलम वाइज जमा करना है, एक आपने रो वाइज जमा करना है। देखें, आपने एक कॉलम वाइज जमा किया तो आपके पास आया 86। अब रो वाइज आप जमा करेंगे 23, 98 और 16 को जमा कर लें तो ये आपके पास कितने बनते हैं, 23 और 18 ये हो गए 23, 10 33 और 8 41 और 51 और 57। ठीक है, ये आपके रो वाइज जमा हो गए। ऐसे कॉलम वाइज और रो वाइज आपने जमा करना है। तो ये रो वाइज आप ऐसे करके इसका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। कॉलम वाइज का आंसर ऐसे नीचे की तरफ यहाँ पे आ गया है। रो और कॉलम वाइज दोनों तरीके से आपने इसको जमा करना है। तो बाकी कोई इतना वो नहीं है इसके अंदर। और ये जमा करेंगे तो फिर आप यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, TJ की, TI की, TIJ की, समीशन XIJ की, ये आपको जो आपको टेबल के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से आपको जो मिला है वो 4953 जो टोटल मिला है। ये जो आपको ऊपर डिस्कस किया था समीशन I एंड समीशन J
एक्स आई जे होल स्क्वायर था, तो उसका आंसर हमारे पास ये आ गया है, ये वाला। ये आई का सम ऐसे, जे का सम, ये जे वाला गया, ये आई वाला आया, तो यहाँ पे टोटल हो गए। नीचे उनके स्क्वायर वाला आएगा, ठीक है, नीचे उनके स्क्वायर वाला आएगा। तो ये हमारे पास चेंजिंग आई है टेबल के अंदर। आपने टेबल में ये टी आई जे जो है और जे स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आपने रखना है आई और आई स्क्वायर ऐसे वाले से। ये सिर्फ ये टेबल किस तरीके से बना हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। तो वैल्यूज़ आपको क्या क्या मिलती हैं वो आगे आपको फार्मूलेशन के अंदर जो चीज़ें चाहिए होंगी, आपकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो है। तो सबसे पहले हमारे फार्मूले के अंदर जो सी एफ हमें रिक्वायरमेंट था फार्मूले का, तो वो हमने टी स्क्वायर ओवर एन, तो टी स्क्वायर ओवर एन टी हमारे पास आया है 237, ये जमा करके ये आया हुआ है हमारे पास टेबल के अंदर। इसका जो हमने स्क्वायर ले लिया, और टोटल एन हमारे पास कितने हैं, ये 12 ऊपर हमने निकाले हुए हैं 12, हमें पता है क्योंकि 12 में से हमने फिर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाला था 3, तो वो हमारे पास 9 आया था। तो ये ऊपर दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अब हमने ये टी एस एस, ये टोटल है सम ऑफ स्क्वायर का, तो सम ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, सम ऑफ स्क्वायर का टोटल हमारे पास क्या आया है, ये 2 के लिए आपने देखा, तो सम ऑफ स्क्वायर का टोटल ये आया है हमारे पास, ये स्क्वायर वाली जो लाइन आ रही है इनका टोटल ये है, ऊपर से टोटल ये है। इस तरफ से भी टोटल करो वही टोटल आएगा, और इस तरफ से रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी टोटल वही आएगा। तो उस टोटल में से हमने माइनस किया है किसको, सी एफ को, तो सी एफ को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर ये 272.25 आया है। उसके बाद हमने ट्रीटमेंट लेनी है। अब ट्रीटमेंट जो समीशन जे एंड टी स्क्वायर जे के हिसाब से और डिवाइडेड बाय आर माइनस सी एफ है। सी एफ तो हमें मालूम है, हमने जे वाला जो स्क्वायर है उसका आप टोटल देखेंगे हमारे पास कितना है जी। जे वाले स्क्वायर का टोटल हमारे पास हमने मालूम कर लिया, जे के स्क्वायर को नहीं देखना है, यहाँ पे ये देखना है नहीं, ठीक है, स्क्वायर देखना है, ये टोटल है। तो हमने टी जे स्क्वायर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है, ये अभी जो हमने टोटल निकाला है इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया है, ऊपर दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय आर हमारे पास जो है वो 4 है, वो भी ऊपर दिया हुआ है। अब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वो आर जो है वो आपने, और ये सी एफ हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जब हमने इसको सिंपलीफाई किया तो 54.50। अब हमने क्या निकालना है, एरर को मालूम करना है। तो एरर हमारे पास है सम ऑफ स्क्वायर एरर जो है वो टोटल जो ट्रीटमेंट्स होंगी उसमें से, वो टोटल जो होगी उसमें से ट्रीटमेंट को हमने माइनस किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो एरर आ रही है वो टी एस एस माइनस एस एस टी, तो वैल्यू हमने माइनस की, ऊपर ये भी कैलकुलेट करके आ रहे हैं, तो हमारे पास 217.75 और N12 और K3 यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने अब इसको सम ऑफ स्क्वायर के अंदर जो हमारे पास जो आंसर आए थे 2 के, ये डिग्री बिटवीन जो है वो 2 है, और एरर यहाँ पे
9 है, टोटल 11 हो गए। अब मीन स्क्वायर की तरफ जाएंगे। ये सम ऑफ स्क्वायर का हमने मालूम किया है। इसी तरीके से अब मीन स्क्वायर के फार्मूले को हम कैलकुलेट करेंगे। तो मीन स्क्वायर के फार्मूले को कैलकुलेट किया है तो हमारे पास आया है, ये देखें जी, 27.25। ये अभी हमने ऊपर इसके फार्मूला को डिस्कस किया हुआ है मीन स्क्वायर के, और एरर आ गई इसकी। अब चूंकि हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर है, हमारे पास तो मेजर फार्मूला यही है, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन। अब इस मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट क्या होती है उसको हमने खोला था, मीन स्क्वायर एरर क्या होती है उसको हमने। अब मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट वो होती है, देखना, ट्रीटमेंट जब आप टोटल के अंदर ट्रीटमेंट को जमा करते थे तो आपके पास, अब एरर जो है वो आपके पास होती थी कि जब ट्रीटमेंट को आप निकालते हैं तो फिर उसमें एरर को आप वहाँ पे इंक्लूड कर लेते थे, एरर आपके पास जो आती थी। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, ट्रीटमेंट भी आ गई है, एरर भी आ गई है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास आंसर 1.13 आ गया। तो होता क्या है कि आपने सबसे पहले ये टेबल याद रखना है कि इस तरीके से आपका टेबल बनेगा। टेबल के अंदर ये मीन स्क्वायर जो है, बिटवीन की ट्रीटमेंट क्या है और विदाउट जो है वो क्या है, और उसके बाद एरर क्या है और सम ऑफ स्क्वायर क्या है, ये तमाम चीज़ें ऊपर जो फार्मूले, ये इनसे रेलिवेंट फार्मूला जो अभी डिस्कस करके आ रहे हैं, ये आपको याद हुए तो फिर जाके आप इसको हम कर सकते हैं। और अब क्रिटिकल रीजन के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। तो क्रिटिकल रीजन एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास ये है कि एफ अल्फ़ा के -1 n-k, तो हमारे पास 0.05 था, तो k-1 हमारे पास 3-1 2 था, और n-k 12-3 हमारे पास जो है 9 था, तो ये हमारे पास 4.26 ये आ गया। अब 4.26 जो है वो कौन कौन सी जगह पे फॉल करता है, इसके लिए हमने कंक्लूजन देना था कि नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल करता है। ये आपको डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो वो फिर वहाँ पे आप ड्रा करके देख लें। तो ये जो है एक्सेप्टेंस रीजन के ऊपर फॉल करता है, तो एक्सेप्ट करेंगे H0 को, और वो H0 ट्रू हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पे इसके बाद रेंडमाइज ब्लॉक है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं ये तो नेक्स्ट लेक्चर पे ही जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसको। रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन इज़ वन इन विच द एक्सपेरिमेंट मटेरियल homogeneous ना हो, is divided into group or blocks in such a manner that the treatment unit within a particular block are relatively homogeneous हो, उनको ग्रुप बनाए। आपके पास जो मटेरियल है उनके ग्रुपिंग कर ली जाए, उनके ब्लॉकिंग कर ली जाए, और उस ब्लॉक को रिलेट किया जाए होमोजीनियसली, और हर ब्लॉक के अंदर कंप्लीट सेट ऑफ ट्रीटमेंट हो। और तीसरी बात यह है कि ट्रीटमेंट आर एलोकेटेड रैंडम टू द एक्सपेरिमेंट यूनिट के रैंडमली वो ट्रीटमेंट एलोकेट हो, तो ये ज़रूरी है रैंडमाइज डिज़ाइन के लिए, तो रैंडम आना ज़रूरी है मटेरियल का। तो वी हैव एक्सपेरिमेंट मटेरियल विच इज़ नॉट होमोजेनियस, ओवरऑल नहीं होता, लेकिन रिलेट करते हैं और उसको ब्लॉक बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ओवरऑल जो हमारे पास जो है इसका मटेरियल जो होगा वो होमोजीनियस नहीं होगा, लेकिन हम उसको ग्रुप के अंदर, ब्लॉक के अंदर रख के उनको रिलेट करेंगे और होमोजीनियस बनाने की कोशिश करेंगे।
With the reference to the example we considered about the plot or closer to a canal and almost a fertile one. तो ये जो है हमारे पास मिसाल है इसकी, लेकिन कंप्लीट जोन तक तो नहीं जा सकेगी. In a feeding experiment of some animal, 4 types of rations were given to the animal that were in 5 groups of each following result obtained A, B, C, D और ग्रुप 1 से 5 तक. तो यहाँ पे मीन जो है वो A, B, C, D है, वो हमें पता है. और नॉट ट्रीटमेंट ये इक्वल नहीं है, सारी ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है. तो ये कंटिन्यू करेगा लेक्चर नंबर 44 के अंदर. तो ट्रीटमेंट इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट नहीं दिया हुआ तो फिर तो हमने रख लेना है 0.05. टेस्ट स्टेटिक्स है तो MS ट्रीटमेंट ओवर MS एरर है, और वही फार्मूला है जो ऊपर बयान हुआ था. और दूसरी सिचुएशन में उसके पास है MS ब्लॉक और MS एरर. अब ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास वर्ड ब्लॉक आया है. ठीक है जी. तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. एफ डिस्ट्रीब्यूशन V1 हमारे पास R-1 5-1 4, V2 R-1 C-1 रो में से कॉलम में से माइनस किए हैं तो हमारे पास 12 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. रो -1 टोटल रो और कॉलम कितने, रोज हमारे कितने हैं 5 हैं. कॉलम कितने हैं हमारे वो हमने यहाँ पे देखने हैं. तो ठीक है जी, ये हमारा तो कंप्लीट हो जाता है ये यहाँ पे लेक्चर. और ये ब्लॉग डिज़ाइन है तो ये 44 से रेलिवेंट है, इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. अल्लाह.